आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड। किसी का डेथ हो गया है, उसकी मासी का। फीलिंग वेरी लो, मतलब व्लॉग करने का भी मन नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक अदर प्रोडक्टिव डे में आप सबका स्वागत है। और मैं अभी बैठी हूँ ज़मीन पे और मेरे अगल बगल ये कचरा फैला हुआ है। और ये एक्चुअली में कचरा नहीं है, ये सब मेरे कोचिंग का शीट है, एक्सरसाइज शीट वगैरह जो मुझे मिलते आया है। और ये सब मैं अभी ठीक कर रही हूँ, इसको प्रॉपरली अरेंज करके रख रही हूँ, क्योंकि अभी मैं अपने जिस स्कूल से मैं फ्लाइंग कर रही हूँ उस स्कूल में कुछ डॉक्यूमेंट्स देना है। सो आई वॉज फाइंडिंग इट कि मैं दे चुकी हूँ नहीं दे चुकी हूँ, तो फिर सोची ये सब भी ठीक कर लेती हूँ। सुबह तो तब ये काम लग गया है। सो लेट मी सी। एंड सो मेरे पापा जाएंगे जिस स्कूल में मैं थी, माउंट लिट्रा जी स्कूल, उससे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके उस स्कूल में देंगे। सो लेट्स सी, हो सकता है मुझे भी जाना पड़े। फटाफट नहा लेती हूँ, कपड़ा निकाल ली कबर्ड से, क्योंकि था मतलब सब कुछ अरेंज करने में सब करने में टाइम लग गया। बट इट्स ओके, वैसे भी 10 बजे से पढ़ने बैठते हैं और अभी तो 9 भी नहीं बजा है। और नाश्ता करके फिर मैं पढ़ने मतलब न्यूज़पेपर पढ़ूँगी। अपना जो ट्रिक है वो फॉलो करूँगी। एक पहले का मॉक का पेपर निकाल के रख ली हूँ, उस पर भी अप्लाई करूँगी। मुझे उसका आंसर्स थोड़ी याद है, उस पर भी देखूंगी। और आज टाइमर लगा के करूँगी, आप लोग भी देखिएगा मैं कितने समय में सॉल्व करूँ। कल मुझे ना 20 मिनट लगा था वो पूरा न्यूज़पेपर का पढ़ने में, बट न्यूज़पेपर का तो लंबा होता है। और ऐसे नॉर्मल पैसेज सॉल्व करने मुझे 10 मिनट तक लग जाता था। मुझे ये रिड्यूस करना होगा, वो यही इसलिए वो बोला था कि सीधे मॉक में इम्प्लीमेंट मत करिएगा, यही रीज़न था। तो इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। सो लेट्स डू इट। लगा 6 मिनट 29 सेकेंड्स ये पूरा पैसेज करने के लिए। और मैं वही टिप फॉलो की जो मुझे बताया गया था, फ्लो चार्ट एंड ऑल बनाओ। मैं वो ट्रिक फॉलो की एंड मैं ये पूरा पैसेज इतने मतलब मिनट्स में पढ़ी। और अगर मैं बताऊं तो इतना में 2 पैसेज रहता है एटलीस्ट क्लैट के पेपर में, मतलब कम से कम एक पैसेज का 3 मिनट मान के चलती हूँ। तो 3 मिनट अकॉर्डिंग टू मी ज़्यादा है। मेरे हिसाब से 2 मिनट में मेरा हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं जेनुअनली 2 मिनट में कर लेती हूँ अगर मैं ये सब ना करूँ तो। बट पता है गाइज, अगर मुझे इम्प्रूव करना है तो आई हैव टू डू दिस थिंग, क्योंकि मुझे कल से ना ऐसा अच्छे से लग रहा है कि हाँ काम करेगा। और मैं अभी इस चीज़ में अप्लाई करके आप लोग को बताती हूँ कि मुझे कितना मार्क्स आ रहा है। आई वॉन्ट टू सी मतलब काम कर रहा है कि नहीं। वो आई नो बहुत जल्दी ही मतलब, पर हर दिन ऐसे करूँगी ना तब मतलब हो जाएगा। तो मैं भी लाइक मॉक का पेपर जो है बहुत पुराना है और उसका आंसर्स मुझे याद नहीं है, मैं पैसेजेस याद है। सो मैं वो करूँगी अभी। और उस पर ये वाला जो अभी वहाँ पे उसमें, तो उसमें ये वाला ट्रिक यूज़ करूँगी मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ, ऐसा उन लोगों ने एडवाइस किया है कि हर चीज़ मत पढ़ो। जैसे इज़ एम आर ये सब जो बीच के वर्ड्स होते हैं सब स्किप करो। सबसे पहले तो मेन वर्ड्स को देखो और उससे एक आइडिया बनाने की कोशिश करो कि क्या बोल रहा है पैसेज। और फिर फ्लो चार्ट बनाओ। जैसे हर एक पूरे पैसेज में पैराग्राफ्स होते हैं, तो हर पैराग्राफ को पढ़ के उसका एक फ्लो चार्ट बना लो कि वो पैसेज क्या बोलना चाह रहा है। एक लाइन का सिर्फ जल्दी से फटाफट एक समरी लिख लो। तो मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ और इसमें भी मैं वैसे ही करती हूँ। लेट मी सी कि मैं कितना टाइम ले रही हूँ एक पैसेज को सॉल्व करने में और मुझे क्या मार्क्स आ रहा है। तो आप लोग भी बने रहिए, देखिए। सो अभी मैं ये पैसेज करूँगी इंग्लिश का एंड देखती हूँ, मैं आप लोग को बताती हूँ क्या मार्क्स आ रहा है मुझे। वेरी मच डिसअपॉइंटेड। उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल को मैं पढ़ ली, बट ऑब्वियसली उसमें क्वेश्चंस तो थे नहीं। 6 मिनट में मैं पढ़ ली पूरा। और आई थॉट कि मेरे को तो 2 मिनट लगता है, और ऐसे लगता भी था। बट मैं थोड़ा ये कंसेप्ट वगैरह यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे 7 मिनट 35 सेकेंड्स लगा ये पैसेज को
पढ़ने और सॉल्व करने में इतना टाइम लगा, एंड जिसमें कि मेरा 4 MCQ सही हुआ, एक गलत हुआ एंड एक मुझे आया ही नहीं, तो मैं उसको की ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं की। जो मुझे बिल्कुल नहीं आता ऐसे मीनिंग वगैरह ना, मैं उस पर इतू सा भी अटेम्प्ट नहीं करती हूँ, देखिए, ताकि नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो मतलब 4 सही हुआ, एक गलत हो गया, मैं 5 बनाई थी, एक गलत हुआ, ठीक है। ऐसे 6 क्वेश्चंस था, तो ये तो मुझे अच्छा लगा कि सिर्फ 2 रह गया और 4 में सही की। इट वॉज अ क्वाइट इम्प्रूवमेंट फॉर मी, बट मैं टाइम बहुत ली, एंड वो इसीलिए मुझे समझ में आ रहा, वो इसलिए बोलते मॉक में मत करना, पहले इसमें करो। और अब मैं अब आगे का भी सब करूँगी कि अब मुझे इम्प्रूव करना है भाई, सो आई विल डू इट, वरना फिर मुझे नींद नहीं आएगी अच्छे से। सो मैं आगे का भी सब करूँगी एंड होप सो कि मैं टाइम कम लूँ, लेट्स सी। चलो, उस वक्त 7 मिनट 35 सेकेंड्स था, अभी 7 मिनट में मैं ये पूरा पैसेज कर ली हूँ। मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है ऐसे अंडरलाइन कर करके ना करने में, आप समझ सकते हैं। सो मैं अभी बना ली हूँ, लेट्स चेक। मैं बीच का जो था वो पोम था, एंड पोम बेसिकली आ नहीं रहा है, और हो सकता आ जाए, बट मैं उसको की नहीं, मैं पैसेज कर रही हूँ, आप समझ सकते हैं। मुझे वाला अपना ट्रिक यूज़ करना है, सो लेट्स सी। और 13 का मेरा डी है एंड मैंने यहाँ पे बी किया, तो ये गलत हो गया। 14 मेरा बी है, तो ये मेरा सही हो गया। 15 मेरा सी है, तो ये भी मेरा सही हो गया। 16 मेरा सी है, तो ये भी मेरा सही हो गया। 17 और 18 देखते हैं क्या है। 17 मेरा डी है, शिट गलत हो गया, हम सही किए थे, मेरे को लग रहा था होगा, लेकिन इट्स ओके। 18 मेरा बी है, तो ये सही है मेरा। तो मैंने कितनी गलती की, 2 गलती की मैंने, सेम फिर वही वाला हाल, 2 गलती एटलीस्ट हो ही जा रहा है, फिर यही मिला के 16 गलती हो जाएगी। एटलीस्ट एक भी ना हो, या हो तो सिर्फ एक हो, मुझे ऐसा चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर 1 2 3 4 सही 2 गलत, वही सेम पैटर्न पिछले पैसेज की तरह। आई हैव टू ब्रेक दिस, सो एक और पैसेज अभी मैं करूँगी, लेट्स सी। सो फाइनली मतलब 4 मिनट मान के चलते, 3 मिनट 56 सेकेंड्स, और मैं ये पूरा पैसेज 4 सॉल्व की, एंड क्वेश्चंस भी। तो क्वेश्चंस देखते हैं कितने तक सही है गलत, कि जल्दी मैं पूरा गलत कर दी हूँ। लेट मी सी क्या है। तो 19 का हमारा होगा सी, यस सही है। 20 का हमारा होगा डी, यस सही है। 21 का होगा हमारा बी, ये भी सही है। 22 का भी बी होगा। 23 का हमारा डी होगा। पता नहीं, मुझे लग रहा था, मुझे इन दोनों में डाउट था, पर हाँ अज्यूम बाय ओके। 24 का हमारा होगा ए। चलो, सिर्फ एक गलती है, थैंक गॉड। मतलब 6 क्वेश्चंस था, मुझे 5 आया 6 में से, यस। सो अब मैं लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करूँगी। तो लॉजिकल रीजनिंग के पैसेजेस सॉल्व करूँगी। यहाँ तक हो रखा था, और अब यहाँ से करना है। देखती हूँ कम से कम 1 पेज का, या देखती हूँ आगे और होंगे तो उस हिसाब से ये भी कर लूँगी। पैसेजेस की कमी है, फिर तो गूगल पे देखने पे तो मिल ही जाएगा, और कितनी यूट्यूब वीडियोज़ भी हैं। सो लेट्स डू। सिर्फ ये पेज करने का बोल रही थी, मैं ये वाला पेज भी कर ली। लाइक 10-11 क्वेश्चंस मैं सॉल्व की। इस साइड तो बस एक लाइनर्स के मतलब सेंटेंस थे एंड क्वेश्चंस थे, इधर पैसेजेस थे। तो मैं 3 पैसेज सॉल्व की, छोटे छोटे ही थे। एंड यस, आई एम डन विथ लॉजिकल। मतलब आज के लिए इतना लॉजिकल काफ़ी है। हाँ, इसमें भी गलती होती है, लेकिन लॉजिकल का मेरा मैं क्या देखी हूँ ना, इंग्लिश में मेरी ज़्यादा गलती हो जाती है, लॉजिकल में मेरी इतनी गलती नहीं होती। इट वॉज तो एलेट का एग्ज़ाम ना, तो इसमें तो वो डिफरेंट तरीके के कंसेप्ट आते हैं, लाइक इफ़ दिस इज़ पेन देन दिस इज़ पेंसिल एंड ऑल डैट। सो तो वो तो मैं अभी लाइक सीख ही रही हूँ, और यूट्यूब से भी उसको भी सीखना है अच्छे से। मैं अपने कोचिंग से भी सीख सकती हूँ, लाइक। पर मेरे जो टीचर हैं CR के, ही कम्स फ्रॉम दिल्ली, और वो मंथ में सिर्फ 1-2 बार आते हैं, बहुत लंबा क्लासेस लेते हैं, ऐसे ऑनलाइन लेते हैं। आई हेट स्टडिंग ऑनलाइन, तो इससे अच्छा तो मैं यूट्यूब से ही तब पढ़ लूँ।
सो यही थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे। सो यस, बट दिक्कत नहीं है, मैं अपना यूट्यूब से पढ़ लूँ। लाइक पैसेजेस का मैं की तो आई एम गुड एट इट। वीकनिंग हो गया, स्ट्रेंथनिंग हो गया, ये सब क्वेश्चंस मैं बनाते बनाते समझ गई हूँ कि कैसे होगा। बाकी वो सब भी सीख जाऊँगी। सो इतना तो अभी फ़िलहाल हो चुका है। स्पेलिंग्स लर्न करने हैं, सिनोनिम्स वगैरह वो सब देखना है एक बार, और फिर मैथ्स करना है। सो चलिए बने रहिए इस जर्नी में। सो मैं थोड़ी देर सो गई थी आफ्टर सॉल्विंग एंडलेस क्वेश्चंस। उसके बाद मैं खाना वगैरह खा के देन सोची थोड़ी देर सो लेती हूँ। एंड मैं जस्ट अभी उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ, एंड देखती हूँ कुछ खा के देन मैथ्स कर लूँगी। एंड उसके बाद फिर थोड़ा टहल वगैरह के कॉमर्स शुरू कर। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रेडी क्यों हो गई ऐसे आउट ऑफ द नो बॉक्स। बिकॉज मुझे अपनी फ्रेंड के घर बोल भी नहीं पाई, मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना पड़ेगा। मुझे जैसे ड्रेस पहनी हूँ, इतना सारा कॉल आ रखा था, मेरी मम्मी को भी आने लगा। उसके घर में किसी का डेथ हो गया है, उसकी मासी का, एंड शी इज़ क्राइंग। और मेरी एक फ्रेंड ऑलरेडी उसके पास पहुँच चुकी है, तो मेरे पापा का वेट कर रही हूँ, आएंगे तो मैं जल्दी से जाऊँगी। और ऐसे भी फ्रेंड्स जब जाएंगे तो ज़्यादा मतलब ऐसे उसको अच्छा लगेगा। वो रो रही है तो आई हैव टू गो। मेरे को तो समझ में नहीं आया, मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है। उसको पहले मैं जाके पूछूंगी कि एक्चुअल में क्या हुआ है। यस, और मुझे लगता है वीडियो शूट मैं बिल्कुल नहीं करूँगी वैसे सिचुएशन में। सो यस, तो देखती हूँ कब तक आ। तो मैं आ चुकी हूँ और थोड़ा देर पहले ही आई हूँ मैं, और अभी तक कुछ खाई नहीं हूँ। लाइक और मम्मा से सब कुछ डिस्कस करी थी क्या हुआ है क्या नहीं। और पता नहीं क्यों मतलब ऐसा ना एनर्जी पास हो जाती है अपने फ्रेंड को ऐसे देख, मतलब दिखता है आइज़ में अपने फ्रेंड के कि व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू। और फिर मुझे भी ऐसे मतलब हेवी सा लग रहा है। सो इट्स ओके। और मैं देखती हूँ, मेरा मन करेगा थोड़ा देर बाद तो मैं पढ़ूँगी। उसके बाद देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं। सो बस उस वक्त वीडियो रिकॉर्ड करने का नहीं सोची, ऐसा माहौल नहीं था। लेट्स सी। तो अभी जस्ट मैं खाई गुलाब जामुन और टीवी देख रही हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, फिर एक मन बोल रहा है कि पढ़ भी लो, बट आई एम फीलिंग वेरी लो। मतलब मन कर रहा है कुछ अच्छा सा देख लूँ, फ्रेश हो जाऊँ। सुबह से पढ़ रही थी, फिर सडनली सो के उठी तो ऐसा न्यूज़ आया, देन एनर्जी चेंज हो जाता है। इट्स काइंड कि मैं अपना मन बना के रखती हूँ, और फिर जब ऐसे टूटता है, ब्रेक होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं। सो मुझे तो व्लॉग करने का भी मन नहीं कर रहा है, मुझे मन कर रहा है ऐसे शांति से बस बैठी रहूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मैं ऐसा जल्दी एंड कर रही हूँ, इट्स लाइक हाँ 9-10 बजने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे साथ इस जर्नी में बने रहिए, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग हो जाता होगा व्लॉग में, सेम डे रूटीन फॉलो करती हूँ, बट अभी यार यही है ज़िंदगी में, जब अच्छे मज़ेदार चीज़ें करूँगी तो वो भी दिखाऊँगी। सो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।